Hello everybody, I am back with economics का revision of chapter number 5. चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 5 पे हम आए हैं। चैप्टर नंबर 5 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट के अलग अलग प्रकार, मार्केट के अलग अलग प्रकार क्या है, हमको वो समझना है इस टॉपिक में। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही फालतू सा टॉपिक है, यो खत्म हो जाएगा, फटाफट खत्म हो जाएगा। तो अपने साथ रिवीजन करना है। लेट्स स्टार्ट विद फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट टॉपिक बहुत इजी है। इसमें सिर्फ अलग अलग मार्केट्स है। एक क्वेश्चन आपका सिर्फ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस डिटरमिनेशन का क्वेश्चन है और सबके फीचर्स है। बस फीचर्स याद हो गए, पूरा चैप्टर याद हो गया, विषय क्लोज है। चैप्टर में कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहला मीनिंग ऑफ मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मीनिंग ऑफ मार्केट। तो मीनिंग ऑफ मार्केट में मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को याद रखना है। according to economics what is market? Market is an arrangement through which, ध्यान से समझना, market is arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly. And exchange of goods and services takes place among them. मतलब कहीं पर भी बायर्स और सेलर्स दोनों साथ आते हैं, कोई ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर दोनों साथ आते हैं और साथ में आने के बाद जहाँ पर ये अपना गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। ये हुआ डेफिनेट वो मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट ये वर्ड का मीनिंग समझो। क्यों ये मीनिंग लर्न करना जरूरी है कि सर बिल्कुल जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए मार्केट का, अपने को ये लाइन चिपकानी है। हीरो का इंट्रोडक्शन, ये हीरो का इंट्रोडक्शन। According to Augustine, economists understand the term market not any particular marketplace in which things are bought or sold, but the whole of a region in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that prices of same goods tend to equality easily and quickly. मतलब सब गुड्स के प्राइसेस इक्वल हो जाते हैं, सब गुड्स के प्राइसेस समझ में आ जाते हैं, सब गुड्स के प्राइसेस डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली और क्विकली। ऐसे कॉन्टेक्ट में अगर सारे बायर्स एंड सेलर्स है तो उसको हम कहेंगे मार्केट। Market is a network of dealing between potential buyers and potential sellers. At any point of time, market exists if there are buyers and sellers. क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? Buyer and sellers, product or service to be bought and sold, close contact between buyers and sellers, knowledge about market, price of the product. ये 5 चीजें अगर है तो मैं बोलूँगा मार्केट है। ये 5 में से कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग है तो वो मार्केट नहीं है। As simple as that. Explain the classification of market. मार्केट को क्लासिफाई किया गया, चार्ट बुक में दिया हुआ तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन देखो, एक प्लेस के बेसिस पे, दूसरा टाइम के बेसिस पे, तीसरा कंपटीशन के बेसिस पे। तो देखो जरा ध्यान से समझते फटाफट। प्लेस के बेसिस पे 3, लोकल लेवल, पुणे के पुणे में, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, विशालवाड़ी के विशालवाड़ी में, बस यही कहीं लोकल मार्केट। प्लेस के बेसिस पे क्या कहा? लोकल मार्केट, मेरा एरिया विश्रांतवाड़ी ये एरिया हो गया, या फिर कल्याणी नगर एरिया हो गया, या पुणे एरिया हो गया। तो इस छोटा मार्केट को उसको हम क्या कहेंगे? पुणे का मार्केट यानी लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट विद इन द स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ट्रांसफर, परचेस एंड सेलिंग होती है। नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट यानी कि सीधा सीधा फॉरेन ट्रेड। पूरा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड के ऊपर, तो पूरा एक चैप्टर है बेटा, पूरा एक चैप्टर है फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ओके, टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड, वेरी शॉर्ट पीरियड, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलने वाला मार्केट। वेरी शॉर्ट, लॉन्ग वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग वेरी लॉन्ग, ऐसे याद रखना है अपने को। वेरी शॉर्ट, लॉन्ग वेरी लॉन्ग, समझ में आया? तो वेरी शॉर्ट पीरियड यानी कि क्या? 15 to 20 डेज वाला पीरियड। शॉर्ट पीरियड यानी कि क्या? 1 to 2 months, मतलब 1 साल से कम, 1 month to 1 year। लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 year, ये क्या है? मोर देन 5 years। वेरी लॉन्ग पीरियड, समझ में आया? वेरी शॉर्ट पीरियड 15 से 20 दिन। ऐसे 15 से 20 दिन के मार्केट होते हैं ना, लगते हैं ना, कभी मेला लग जाता है 15-20 दिन का, बस खत्म, अगले साल लगेगा फिर देखेंगे। 15-20 दिन में मेला खत्म, वेरी शॉर्ट पीरियड। दिवाली, पटाखे, गणपति स्टॉल, महीना 2 महीना चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, बराबर है। लॉन्ग पीरियड 1 साल या 1.5 साल का मार्केट, भाई 1 साल 1.5 साल लग गया, उसके बाद खत्म, विषय क्लोज। और 5 साल से ज़्यादा लंबा चलने वाला वेरी लॉन्ग मार्केट। ठीक, लास्ट है कंपटीशन के ऊपर बेस्ड। कौन से मार्केट्स है? सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन।
परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स ने एक इमेज क्रिएट की हुई है। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ऐसी एक्चुअली कोई चीज़ है क्या? ऐसा एक्चुअली कोई मार्केट है क्या? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मार्केट नहीं है। ये सिर्फ ऐसे क्यों? अरे उसके फीचर जब हम पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन है क्या सर? हाँ, इम्परफेक्ट कंपटीशन है बेटा, बट उसके अंदर भी टाइप्स है कुछ कुछ। क्या क्या टाइप्स है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या क्या कहा मैंने? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मिक्सचर है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मिक्सचर है, ठीक है। तो चलो वापस, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? टाइम, प्लेस, कंपटीशन। टाइम, प्लेस, कंपटीशन। टाइम, प्लेस, कंपटीशन। टाइम, प्लेस, कंपटीशन। प्लेस यार याद रहेगा यार सर। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। याद रहेगा, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल मतलब उसी के उसी पीरियड में, उसी के उसी रीजन में, नज़दीक छोटा सा रीजन। नेशनल लेवल यानी कि बिटवीन द स्टेट्स, विद इन अ कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ये वर्ड लिखना ना मत भूलो। और इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या भाई? बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, बियॉन्ड दी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ये ट्रेड याद रखना, तीन चीज़ें याद रखना, समझ में आए सबको? पक्का। टाइम के बेसिस पे वेरी शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग वेरी लॉन्ग। पक्का। डेज, पीरियड याद रखना, खत्म। लास्ट में कंपटीशन, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में तीन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आई एम सॉरी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो देखो, नेक्स्ट देखो। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ऑन द बेसिस वेरी शॉर्ट पीरियड, few days or weeks, short period less than 1 year, long period up to 5 years, very long period more than 5 years. याद रहेगा। On the basis of competition, perfect competition, perfectly competitive is one in which number of buyer and sellers is very large. अच्छा, ये नंबर वन बायर्स और वेरी लार्ज वगैरह ये सब अपने को उसके फीचर्स में ही समझना है परफेक्ट कंपटीशन के। तो अगला है सवाल, परफेक्ट कंपटीशन prevails when the demand for output of each producer is perfectly elastic. Elastic या अपन elasticity of demand बोल के एक चैप्टर है 3B, वो पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा। अभी के लिए ये रहने दो, सिर्फ इतना समझो परफेक्टली इलास्टिक मतलब, परफेक्टली इलास्टिक मतलब थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी चेंज होगी, थोड़ा सा भी क्वांटिटी चेंज होगा तो प्राइस चेंज होगी उस प्रोडक्ट की। फीचर्स, सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। इतने सेलर्स है, इतने बायर्स है कि ये कोई इनमें से कोई एक अकेला इंसान प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब क्या सर? मतलब मैं भी सेलर, तू भी सेलर, ये भी सेलर, वो भी सेलर, हम 4-5 सेलर इस एरिया में, बट मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं थोड़ा सा मान के चलो मैं थोड़ा सा पैसे वाला सेलर हूँ, मेरे पास थोड़े पैसे थोड़े ज़्यादा है, तो मैं अपना प्रॉफिट कम करने के लिए प्राइसेस कम करता रहूँगा, प्राइसेस कम करूँगा, कम करूँगा, कम करूँगा, कम करूँगा। बट आप लोगों को नहीं हो पाएगा, वो नहीं झेपेगा, आप उतना लॉस बेयर नहीं कर सकते। कुछ समय की बात है, जैसे आप मार्केट से बाहर चले जाओगे, थोड़े दिन में लॉस बेयर कर लूँगा, उसके बाद उभर के आऊँगा और प्राइसेस ज़्यादा रखूँगा ताकि जितने लॉसेस हुए थे वो कवर कर लूँगा, बराबर। बट ये पॉसिबल है कहाँ पर? जहाँ पर थोड़े ही कम लेवल के हैं, बहुत कम है, बहुत कम सेलर्स है। बट ऐसा मार्केट जहाँ पे हज़ारों में सेलर्स है, हज़ारों में बायर्स है, अगर थोड़ा भी प्राइस ऊँच नीच करने की कोशिश करूँगा ना, मैं प्राइस थोड़ी सी भी कम करने की कोशिश करूँगा ना, मैं कर नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सेलर्स है, इतने सारे सेलर्स है कि मैं प्राइस कम ही नहीं कर सकता। क्यों? कॉम्पिटिशन इतना टफ चल रहा है कि मेरे पास बहुत कम मार्जिन है प्रॉफिट कमाने का, बहुत कम मार्जिन है प्रॉफिट कमाने का, मैं नहीं कर सकता कम। ऑलरेडी टफ कंपटीशन में ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहा है इतना कम प्राइस में, बट मैं वो मार्केट हिला नहीं सकता। ना बायर भी कम प्राइस नहीं करवा सकता, ना बढ़ा सकता है, ना सेलर कम करवा सकता, ना बायर। मतलब इतने सेलर्स और इतने बायर से उनका एटीट्यूड क्या हो जाता है मालूम है? सेलर के पास कोई कस्टमर रहा, ए भाई सस्ते में देना, ए चल निकल, 1000 कस्टमर है मार्केट में। अगर किसी सेलर ने थोड़ा ज़्यादा प्राइस बोल दिया ना तो बायर, ए चल जाने दे यार, 1000 दुकानें मार्केट में, ये एटीट्यूड हो जाता है दोनों का। इतने सारे सेलर्स, इतने सारे बायर्स,
बहुत n नंबर ऑफ सेलर्स n नंबर ऑफ बायर्स, पहला फीचर। दूसरा फीचर सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब क्या? होमोजीनियस, अच्छा ये पॉइंट में मेन पॉइंट ये प्राइस टेकर्स आना ही चाहिए। मतलब प्राइस टेकर का मतलब क्या? मार्केट डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या है। डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस मिलकर डिसाइड करेंगे कि प्राइसेस क्या है, प्राइसेस क्या होंगे। वो प्राइसेस डिसाइड करेंगे कौन? डिमांड सप्लाई फैक्टर्स। कोई इंडिविजुअल बायर इंडिविजुअल सेलर अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो नहीं कर सकते इसीलिए उनको क्या है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है चुपचाप वो अपनाना पड़ेगा, इसीलिए उनको प्राइस टेकर बोला गया है। सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब क्या? आइडेंटिकली सेम, डिट्टो सेम। परफेक्ट कंपटीशन है मतलब मेरे पास एक मोबाइल है, जो मेरा फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, कौन सा है ये वीवो वाला फ़ोन है। कोई तो वीवो फ़ोन, वीवो ब्लू फ़ोन, वीवो A123 सबके सब मार्केट में वीवो A123 बेचते हैं। सबके सब मार्केट में वीवो A123 ब्लू कलर का ही बेचते हैं। होमोजीनियस मतलब समझता है, मतलब कलर तक सेम रहेगा, उसके फीचर्स तक सेम, कैमरा सेम, सब कुछ सेम। बेटा होमोजीनियस, यू डोंट यू अंडरस्टैंड होमोजीनियस? आइडेंटिकल इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ओके सर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जो चाहिए वो आ सकता है, अपनी दुकान डाल के धंधा कर सकता है, जो चाहिए वो दुकान बंद करके जा सकता है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ पूछने वाला बिल्कुल भी नहीं है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। उसके बाद एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली मोबाइल का मतलब क्या? प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल, नॉट ओनली जोग्राफिकली बट ऑक्यूपेशनली। मतलब क्या सर? जोग्राफिकली मोबाइल का मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन नहीं बेटा, मोबाइल का मतलब है जो एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है सर, उतना तो हमको पता था, आपने मजाक में बोल दिया मोबाइल, हमको पता है क्या भाई। जो कैपिटल है यानी कि आपके एसेट्स है और लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो समझ में आ गया सर। ये जोग्राफिकली मोबाइल क्या, जोग्राफिकली का समझ में आ गया। ये ऑक्यूपेशनली मोबाइल का मतलब क्या सर? भाई ऑक्यूपेशनली मोबाइल बात समझो, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, क्लिक बढ़ जाएगा। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरे कंस्ट्रक्शन के काम में मान लो 2 एसेट है वहाँ पर। एक सीमेंट मिक्सर है, सीमेंट मिक्सर पता है ना, बड़ी सी गाड़ी आती है, सीमेंट मिक्स होता है उसके अंदर, वो एक सीमेंट मिक्सर है मेरे पास। और दूसरा मेरे पास क्या है पता है? दूसरा मेरे पास है क्या कहते हैं अपना ऑफिस टेबल है, मान लो ऑफिस टेबल है, ठीक है। ये भी कैपिटल है, वो भी कैपिटल है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बंद कर दिया, अब मैं क्लासेस का बिजनेस चलाना चाहता हूँ। तो क्लासेस के बिजनेस में क्या मैं वो टेबल यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में टेबल लगा सकता हूँ, मैं टेबल लगा कर बैठ सकता हूँ। बट क्या मैं सीमेंट मिक्सर यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। तो दैट टेबल, आई विल से दैट टेबल हैज़ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, मतलब एक ऑक्यूपेशन से निकाल कर दूसरे ऑक्यूपेशन में लगा दो तो यूज़ हो सकता है। बट सीमेंट मिक्सर सिर्फ उसी ऑक्यूपेशन में यूज़ होगा। आपके घर में है सीमेंट मिक्सर, अपने घर बंद पड़ गया क्या? कोई बात नहीं, आ जा, घर पे कपड़े धोने के काम आएगा। ऐसे होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। A single price. The buyers and sellers are price takers in a perfectly competitive market. There is only one single market price. मतलब पूरे मार्केट में एक ही प्राइस है। कितने प्राइस है? एक ही प्राइस है मार्केट में, पूरे मार्केट में एक ही प्राइस है। सर बिल्कुल 1 रुपये इसका कम नहीं, उसका ज़्यादा, बिल्कुल नहीं। दे आर प्राइस टेकर्स, वो प्राइस डिसाइड कर ही नहीं सकते। ओके। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट मतलब मार्केट में जितने भी बायर्स और जितने भी सेलर्स हैं, सबके सब जितने भी है, सबको हर चीज़ का नॉलेज है। मतलब सर, मतलब बायर को कॉस्ट मालूम है, बायर को प्रॉफिट मालूम है, बायर को सेलिंग प्राइस मालूम है, बायर को जो लगने वाले उनके रॉ मटेरियल सब मालूम है। हाँ बिल्कुल सब मालूम है। सेलर को मालूम है, सेलर को बायर्स की इनकम मालूम है, सेलर को बायर्स के लेवल मालूम है, सेलर्स को बायर्स की टेस्ट मालूम है, सेलर्स को हर चीज़ मालूम है। मतलब मार्केट के बारे में हर जानकारी हर इंसान को है। क्या बात कर रहे हैं सर? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट बीच में आती ही नहीं। ये मार्केट तुम्हारा देख लो भाई, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सेलर्स बायर्स आपस में लड़ो झगड़ो मरो, सिर फोड़ो अपना अपना, हम नहीं आएंगे बीच में, गवर्नमेंट ये बोलती है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ है नहीं यहाँ पर। ये बोलते हैं कि भाई नज़दीक में ही गोडाउन है, नज़दीक में ही दुकान है, यहीं पर काम चल रहा है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है, या तो इतनी नेग्लिजिबल है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बराबर है, तो चलो समझ में आया। मैंने एक सबसे पहले बोला दिस मार्केट इज अ हाइपोथिकेटेड मार्केट। हाइपोथिकेटेड मार्केट का मतलब क्या भाई? ये सिर्फ सपनों की दुनिया में है, ये परियों की दुनिया में ये मार्केट है, या असल में हकीकत में दुनिया में ये मार्केट है ही नहीं। कैसे हो सकता है बोलो ना यार? n नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, ठीक है चलो मान लिया n नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, बहुत सारे, कोई बात नहीं मान लिया। दूसरा बोलता है होमोजीनियस प्रोडक्ट,
बोलते हैं पूरे मार्केट में एक ही प्रोडक्ट है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट है। अगर एप्पल 20 है तो एप्पल 20 व्हाइट टच है, सब सेम फीचर, सब कुछ सेम सेम डिट्टो सेम, बस सेम। दूसरा कोई मॉडल दूसरी कोई कंपनी दूसरा कोई कलर बिल्कुल नहीं। होमोजीनियस, डोंट यू अंडरस्टैंड होमोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब है कलर सेम, टेस्ट सेम, साइज सेम, उसका हर चीज, हर फीचर, हर एस्पेक्ट सेम। ऐसा मार्केट हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता भाई। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ऐसा थोड़ी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट कोई भी आने देगा, कोई भी जाने देगा? पॉसिबल है कि किसी भी मार्केट में? ना। प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल, ये थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज है बट पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। सिंगल प्राइस, कौन से मार्केट में सिंगल प्राइस होता है भाई? हर मार्केट में अलग अलग प्राइस होता है, हर सेलर अपने अपने हिसाब से प्राइस रखता है, हर कस्टमर अपने अपने हिसाब से बार्गेन करता है। सिंगल प्राइस वाला मार्केट आज तक नहीं देखा कभी। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ऐसा अगर होता कि बायर को हर चीज़ मेरे बारे में मालूम है, सेलर के बारे में, और सेलर को हर चीज़ बायर के बारे में मालूम है, तो मार्केट बनेगा कैसे? सेल परचेस होगा कैसे? प्रॉफिट होगा कैसे? ट्रांजैक्शन पूरा कैसे होगा? आप खुद सोचो। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऐसा कभी हो सकता है? देश में तुम मार्केट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, खरीद रहे हो, चीज़ें बेच रहे हो चीज़ें, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे? क्या सवाल करते हो यार, एब्सर्ड बातें करते हो यार। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो चलो मान भी ले कभी कभार, बट पॉसिबल है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगेगी। डिलीवरी देना नहीं है कस्टमर्स को, डिलीवरी नहीं दोगे, अपने गोडाउन से गुड्स नहीं मंगाओगे, अपने सप्लायर से गुड्स नहीं मंगाओगे, क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? यस। हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख सकते हो पिछले बार के पेपर्स में कितनी बार आ चुका है। हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? मैं हमेशा बोलता हूँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हो या कोई भी मार्केट क्यों ना हो, प्राइस डिटरमाइन करने के दो ही फैक्टर्स है, एक है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। डिमांड फोर्सेज एंड सप्लाई फोर्सेज मिलाकर ही आपका प्राइस डिटरमाइन होता है। व्हाट इज डिमांड सप्लाई फोर्सेज? अब ध्यान से समझो बेटा, मैं बोलने की जो कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं, मान लो आपके पहचान में कोई काकू या कोई आंटी, ठीक है? एक आंटी जाती है मार्केट में, आंटी गई मार्केट में जाने के बाद आंटी ने वहाँ पर बैठी थी काकू, एक काकू बैठी हुई थी। अब बात ध्यान से समझो, आंटी गई है मार्केट में सब्जी खरीदने और वहाँ पर बैठी एक काकू जो सब्जी बेच रही है। आंटी गई काकू के पास, आंटी ने काकू से कहा ये सब्जी कैसे दी? उसने दिया हाथ से दी। बोले नहीं, कितने रुपए में दी? बोले ये कितने रुपए में दी सब्जी? उन्होंने कहा कि 100 रुपए। क्या 100 रुपए के 5 किलो? 100 रुपए के 5 किलो। अच्छा, 100 रुपए के 5 किलो। तो आंटी ने कहा ना ना ना, बहुत महंगा है। तो उसने कहा इतना महंगा मैं नहीं खरीदूंगी। माँ काकू ने कहा तो आप बोलो प्राइस। तो काकू ने, आंटी ने कहा कि भाई प्राइस थोड़ा सा कम करो, प्राइस थोड़ा सा कम करो। अब काकू का माइंडसेट सोचो और आंटी का माइंडसेट सोचो। आंटी जो सब्जी खरीदने आई है वो सोच रही है कि मुझे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले। और जो काकू बैठी है, काकू जो सब्जी बेच रही है, काकू बोलती है कि भाई मैं सेलर हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करूँगी। दोनों का माइंडसेट अलग है, बट दोनों का माइंडसेट अलग है तो दोनों के दिमाग में प्राइसेस अलग चल रहे हैं, दोनों के दिमाग में क्वांटिटी अलग चल रही है। बराबर है क्या? तो ये लोग क्या करते हैं, इनका बार्गेनिंग चालू होती है। नहीं बहुत महंगा है, नहीं इससे कम में नहीं दूंगी। ये बार्गेनिंग चालू हो गई, इनके आपस में। तो ये लोग ऐसे बार्गेन करते करते, आपस में बात करते करते एक जगह पे एक प्राइस फिक्स कर देते हैं। क्या प्राइस फिक्स कर देते हैं? भाई ठीक है, ना तेरी ना मेरी, 70 रुपये में 3 किलो डन। 70 रुपये में 3 किलो डन। तो यहाँ पर बार्गेन करते समय बात समझो, यहाँ पर बार्गेनिंग करते समय ये दोनों एक प्राइस पे एग्री हो गए। कौन सी प्राइस पे एग्री हुए? ये एक प्राइस पे एग्री हुए कि भाई 70 रुपये में 3 किलो, 70 रुपये में 3 किलो। तो प्राइस, क्वांटिटी भी कुछ कम हुई है, प्राइस भी थोड़ी बहुत कम हुई है, या प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, कुछ तो होगा या कुछ तो एडजस्टमेंट में आएगा। और एक पॉइंट पे आके ये लोग अग्री करेंगे कि इतना क्वांटिटी इतना प्राइस, डन फिक्स। तो इतना क्वांटिटी इतना प्राइस जो है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस। कौन सा प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि वेयर सप्लाई फोर्सेस एंड डिमांड फोर्सेस मीट, और वेयर सप्लाई फोर्स एंड डिमांड फोर्स अग्री। जो प्राइस है, जो क्वांटिटी पे दोनों अग्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी इक्विलिब्रियम प्राइस। वही प्राइस तो अपने को डिटरमाइन करना सीख रहा है इसमें। सर काकू और आंटी का क्या सवाल उठा इसमें? आपने काकू और आंटी का एग्जांपल क्यों लिया? बेटे काकू जो है ये सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट है, और आंटी जो है जो सब्जी लेने गई थी वो डिमांड साइड ऑफ द मार्केट है। समझ में आया दोनों का माइंडसेट? तो दोनों का माइंडसेट अलग चलता है।
आंटी को चाहिए कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, काकू को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचूं। तो ऑपोजिट माइंडसेट के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके तो मीट करेंगे, जो वो पॉइंट पे आके मीट करेंगे, जो पॉइंट पे दोनों अग्री करेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट प्राइस। सिंपल, समझ में आया? वही चीज़ अपने को देखनी है अभी इसमें। कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स selling homogeneous product to a large number of buyers. The number of sellers and buyers are so large that single buyer or seller is not in a position to influence the price of product. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके आंसर में आनी ही चाहिए बेटा, याद रखना। Single ruling market price which is called as equilibrium price. This equilibrium price is determined by the interaction of market forces of demand and supply. What is demand? Demand is aunty. What is supply? Supply is kaku. Equilibrium price is basically the price at which demand and supply is the same. 70 रुपए 3 किलो डन। अब ये समझने के लिए अपने को शेड्यूल समझना पड़ेगा, बात ध्यान से समझो। प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल 100, 200, 300, 400, 500। क्वांटिटी डिमांडेड उल्टा लिखेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। क्वांटिटी सप्लाइड सीधा लिखेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ध्यान से समझो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बराबर है। 100 का 200, 200 का 300, 300 का 400, 400 का 500, बराबर है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी कि ये किसका पार्ट है? ये आंटी का पार्ट है। आंटी बोलती है कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो मैं 5000 किलो खरीदूंगी, 500 रुपये की चीज़ सिर्फ 1000 किलो खरीदूंगी। क्यों? प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड कम। प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड कम। ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा। तो देखो ना, प्राइस 100 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 1000 है, प्राइस 500 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 5000 है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी कम, बराबर है। शेड्यूल बन गया आपका। शेड्यूल बनने के बाद ये वाला पॉइंट देखो, ये हाईलाइटेड पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये 300, 3000, 3000, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्राइस है 300, डिमांड वाला यानी कि आंटी बोलती है ओके। यहाँ पर क्वांटिटी है 3000, प्राइस है 300, क्वांटिटी है 3000, आंटी बोलती है ओके, काकू बोलती है ओके, वी बोथ अग्री, वी आर रेडी टू बाय एंड सेल। This point is called as equilibrium point. This price is called as equilibrium price. This quantity is called as equilibrium quantity. वो पॉइंट जहाँ पर दोनों अग्री होते हैं। बस ध्यान से समझो अब ये पॉइंट क्या बताना चाहता है। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। देखो, जब 100 रुपये का रेट चल रहा था, जब क्या रेट चल रहा था? 100 रुपये का रेट चल रहा था। क्वांटिटी डिमांडेड 5000 थी। वो बोल रहे कि हमको 5000 किलो खरीदने के लिए रेडी हूँ मैं 100 रुपये में, बट क्वांटिटी सप्लाइड बोल रहे नहीं, मैं तो 1000 ही दूंगी, तो 1000 ही दूंगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर आ रही है किसके ऊपर? प्रेशर आ रहा है डिमांड साइड पे, प्रेशर आ रहा है आंटी के ऊपर। यार 100 रुपये प्राइस इतना कम बोल दिया, इतना क्वांटिटी मांग दिया, सामने वाला तो देगा नहीं। तो काकू को क्या, आंटी को क्या करना पड़ेगा? आंटी को थोड़ी सी क्वांटिटी डिमांडेड कम करनी पड़ेगी, प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। भाई चलो 100 नहीं 200 देने के लिए मैं रेडी हूँ, 200 देने के लिए मैं रेडी हूँ। वो बोलती है ठीक है, तो 200 देने के लिए रेडी है तो मैं एक 200 रुपये में मैं 2000 दूंगी। तो यहाँ पर कस्टमर के ऊपर, डिमांड साइड के ऊपर प्रेशर आता है, और डिमांड साइड के ऊपर जब प्रेशर आता है तो डिमांड में वो क्या करते हैं? प्राइसेस थोड़े बढ़ने देते हैं और क्वांटिटी कम होने देते हैं। बट जब उल्टा होता है, सप्लाई साइड पे प्रेशर आता है, यानी कि क्या सप्लाई साइड वाले बोलते हैं कि मैं भाई 500 रुपये में बेचेगा और 1000 किलो ही बेचेगा। कस्टमर बोलता है यार नहीं ले सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, प्रॉब्लम होगी, नहीं छोड़ेगा। तो सप्लायर टेंशन में आ जाता है। सप्लायर बोलता है यार मेरा माल ही नहीं बिकेगा तो मेरा प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो बोले ठीक है चल, मैं प्राइस भी कम कर देता है और क्वांटिटी भी बढ़ा देता है। प्राइस भी कम कर देगा और क्वांटिटी भी बढ़ा देगा। तो ऐसे धीरे धीरे दोनों करके बार्गेन करते हुए नज़दीक आते हैं। 300 पे दोनों मीट करते हैं, 300 पे दोनों अग्री करते हैं, 3000 किलो पे दोनों अग्री करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मार्केट प्राइस, यही पॉइंट उन्होंने समझाया हुआ है। डिमांड मोर देन सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, सप्लाई मोर देन डिमांड। प्रेशर किस पे आ रहा है वो देखा जाता है। और यहाँ पर आपको वही चार्ट बनाना है जहाँ पर 300 और 3000 पे ये मीट करेंगे, जहाँ पे 300 और 3000 पे ये मीट करेंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज डी डी इज इक्वल टू सप्लाई इज इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इज इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डन क्या? आगे बढ़ो क्या? प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आप दे नहीं सकते भाई। डी डी कर्व लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट नीचे जा रहा है,
300 और 3000 पे दोनों अग्री करते हैं। यही सारी चीज़ें बताना है, पढ़ के समझ में आने वाली चीज़ें है बेटा। ओके नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली तो अपन ने पहले सुना हुआ ही होगा। मोनोपोली मतलब क्या? अकेला राजा, एकटा राजा, पूरे मार्केट में अकेला राजा है। मोनोपोली मतलब मेरी मोनोपोली है, पूरे मार्केट में कौन है? सिर्फ मैं हूँ, मैं, और कोई सेलर बिल्कुल नहीं, पूरे गांव का सिंघम मैं हूँ। समझा क्या? Monopoly is a type of imperfect market structure. The term monopoly is derived from Greek word mono, which means single, poly means seller. Monopoly, single seller, single seller. ग्रीक वर्ड ध्यान रखना, भूलना नहीं। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। हिटलर मोनोपोली चलाता था, हिटलर मोनोपोली चलाता था। याद है क्या? हिटलर मोनोपोली चलाता। हिटलर किधर का था? उधर ही का था, बराबर है, जर्मनी का। जी फॉर जर्मनी, जी फॉर ग्रीक, याद रखो ना यार। इन मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट सप्लाई। पूरे मार्केट में सप्लाई का राज मेरा है, सिर्फ मैं सप्लाई करेगा, सिर्फ मैं सप्लाई कर सकता है और कोई सप्लाई नहीं करेगा। मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या बेटा? चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी, थम्सअप का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। थम्सअप का तो थम्सअप जैसे कोल्ड ड्रिंक आज तक नहीं कभी पी मैंने। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोका कोला, फ्रूटी का सब्स्टिट्यूट स्लाइस, ये सारी चीज़ें मतलब ये सब्स्टिट्यूट्स हुए, सब्स्टिट्यूट्स। तो ये बोलता है कि मैं अकेला सेलर हूँ और मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ ये प्रोडक्ट के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूट, ऐसा प्रोडक्ट लेकर बेच रहा हूँ मैं कि मेरे सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है मेरे प्रोडक्ट का। नो सब्स्टिट्यूट, इसके बदले में कोई और चीज़ कोई खरीदेगा ही नहीं क्योंकि कोई चीज़ और है ही नहीं। ओके। मोनोपोली रेफर्स टू सिंगल फर्म विच हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ मार्केट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। फीचर समझने हैं। एकटा राजा, एकटा राजा, सिंगल सेलर, नाम से ही समझ में आता है सिंगल सेलर अकेला माल बेचेगा और कोई नहीं बेचेगा इसके साथ माल। दूसरा प्राइस मेकर। सर वहां पर थे प्राइस टेकर, कहां पर? कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में। यहां पर क्या है? प्राइस मेकर। प्राइस मेकर मतलब मैं राजा है, मेरे मन की प्राइस चलेगी। खरीदना है तो खरीद, नहीं खरीदना है तो निकल। अरे वो जाएगा, वो बोलेगा मैं दूसरी तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली है बेटा, कोई और है ही नहीं आसपास मार्केट में। मार्केट में कोई और आसपास है ही नहीं तो जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? समझ में आया? तो मैं अकेला राजा है, मैं प्राइस जो बोलेगा वही प्राइस है, प्राइस मेकर। एंट्री बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स, मैं अकेला राजा हूँ, इतने साल से इस मार्केट पे मेरा कब्जा है, इतने साल से मार्केट पे मेरा ऐसा होल्ड है कि नए एंट्रेंट को, नए सप्लायर को, नए सेलर को आने ही नहीं दूंगा। Whatever means possible, I will try to stop him. I will not allow him to enter the market. Whatever means possible. Now those means can be anything. अब मेरा मार्केट में मेरा होल्ड इतना है, मेरा पावर इतना है कि मैं तो चाहे जैसे सही तरीके से भी गलत तरीके से भी रोक सकता हूँ बिंदास किसी को भी। एंट्री बैरियर्स बोलते हैं उसको। वहाँ पर था क्या? फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। प्रोडक्ट सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट इज यूनिक। जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ ना वो कहीं नहीं मिलता दुनिया में, कहीं नहीं, सिर्फ मेरे पास मिलेगा। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल फॉर दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। बायर्स हैव नो चॉइस, बायर्स हैव नो चॉइस। अरे जहाँ जहाँ जाना है जाओ, बिंदास जा तू, बायर को बोल देगा। बायर मार्केट में पूरा दिन घूम के आएगा, शाम को मेरे पास ही आएगा, बोलेगा यार सर शुक्रिया, दे दो यार सर, अभी प्रोडक्ट दे ही दो। अब कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। मार्केट में अकेला सप्लायर मैं हूँ तो मार्केट में कितने गुड्स जाने चाहिए, कितने गुड्स नहीं जाने चाहिए, उसका प्राइस बढ़ाना है तो मेरे हाथ में ना कंट्रोल भाई साहब। अगर कोई चीज़ मैं बेचता हूँ उसके प्राइसेस मुझे बढ़ाने हैं तो मैं क्या करूँगा? मैं स्टॉक करके रखूँगा। मतलब कोई आया मेरे पास शक्कर खरीदने, तो शक्कर खरीदनी है, शक्कर 5 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए यार, कम है शक्कर, 2 ही किलो ले जाना। बोले ठीक है 2 किलो दे दे, 2 किलो दे दिया, किसी को 2 किलो दे दिया, 1 किलो, हर एक को ऐसे मार्केट में फैला दिया कि माँ शक्कर कम है, शक्कर कम है। अचानक किसी दिन कोई आया, बोला सर शक्कर खरीदनी है। बेटा शक्कर तो ख़त्म हो गई है, शक्कर तो आई नहीं रही, 2 दिन हो गया आई नहीं है। ठीक है 2 दिन बाद आता हूँ, चला गया। कितने दिन बिना शक्कर के रहोगे? 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन? अरे चाय चाहिए, खाने में चाहिए, मिठाई चाहिए, कहीं ना कहीं तो चाहिए शक्कर, बराबर है क्या? अब बात समझो, ये बता रहा हूँ कि मैं पूरे मार्केट में मोनोपोली मेरी सिर्फ। मैं यहाँ पे एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि प्राइजेस कैसे बढ़ाऊंगा। आप आए मेरे पास, सर शक्कर
ला ही नहीं रही यार, प्रॉब्लम है, पता नहीं मार्केट में क्या है। हाँ बट उसने कहा है मुझसे कि भाई 50 रुपये का रेट चल रहा है शक्कर का, बट अगर तू 55 देता है तो मैं दे दूंगा। तो क्या करूँ, मंगवाऊँ तेरे लिए? यार इतने ज़माने से कुछ खाया नहीं यार, मंगवा लो सर। ठीक है 55 में, तो मैंने आपको 55 में शक्कर दे दी, 55 में दे दी शक्कर। आप अगले दिन किसी और को जाकर बोलेंगे यार शक्कर मिली, मज़ा आ गया। क्या बात कर रहा, कहाँ मिली? अरे अपने तेज सर की दुकान में मिली। अच्छा मेरे को तो नहीं दी उन्होंने। बोला अरे नहीं पगले जा, बोलना सर मैं 55 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, शक्कर दे दो मुझे, वो दे देंगे। तुम आए 55 रुपये हो गई। आपने किसी और को बोला, आपने जिसको बोला था उसने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला। चेन याद है क्या, सलमान भाई जय हो, 3 का चेन बढ़ता गया, प्राइस मार्केट में बढ़ गई, 55 रुपये हो गया मेरा शक्कर का प्राइस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने घर में बंद करके रखी थी शक्कर, बस झूठ बोल दिया है ही नहीं शक्कर, शॉर्टेज है, बढ़ गए प्राइजेस। ऑल्सो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, मतलब क्या? परफेक्ट कंपटीशन में मैंने क्या बोला, n नंबर ऑफ बायर्स n नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स है तो एक अकेला इंडिविजुअल सेलर इज नोन एज अ फर्म, और सब सेलर्स मिलाकर हो जाएगी इंडस्ट्री। जूता बेचने वाली एक अकेली कंपनी बाटा इज अ फर्म, बट जूते बेचने वाले सारी कंपनीज एक साथ पकड़ लेंगे, अपन एक साथ कंसिडर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जूता बेचने वाली इंडस्ट्री। बट मोनोपोली में मच फर्म, मच मार्केट, मच इंडस्ट्री, दिस इज मोनोपोली। ओह, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? चेहरा देख के चंदन करना, मतलब क्या भाई, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, मर्सिडीज में कोई आया है मेरे पास, 50 की चीज़ 150 में चिपकाऊंगा। कोई गरीब आदमी साइकिल पे आया है, बेचारा गरीब दिखता है, 50 की चीज़ ले 55 में ले जा बेटे, 55 में ले जा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसी को तो कहते हैं। अब मुझे तू पसंद नहीं है, तेरे लिए तो प्राइस 100 रुपये ही है, लेना है तो ले, नहीं लेना तो निकल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तू मेरा प्यारा बच्चा है, तेरे लिए 70 रुपये ले जा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेटा, हर अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज करना इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पक्का पक्का, क्लियर, 100%। आगे बढ़ो, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोनोपोली? प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, वॉलंटरी मोनोपोली। चलो एक एक मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली, एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल्स अ मोनोपोली फर्म। एक इंडिविजुअल, अकेला इंसान या कोई एक अकेली प्राइवेट फर्म कंट्रोल करती है मार्केट को, तो उसको मैं बोलूंगा प्राइवेट मोनोपोली। कौन सी मोनोपोली? प्राइवेट मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली मतलब क्या? पब्लिक मोनोपोली का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी अगर रूल करती है मार्केट को। तो एग्जांपल दो सर, रेलवेज कौन चला सकता है? गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं चला सकता। पब्लिक मोनोपोली बेटे, ओन्ड, कंट्रोल्ड, ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फर्म है वो ऑपरेट कर रहा है तो प्राइवेट मोनोपोली। गवर्नमेंट ऑपरेट करती है वैसा मार्केट तो उसको बोलेंगे पब्लिक मोनोपोली। ओहो, लीगल मोनोपोली का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है आपको, उस परमिशन के बगैर आप वो काम नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, और वो परमिशन सिर्फ आपके पास है। एग्जाम्पल दो सर एक और, रेलवे बनाने के लिए जो पटरियाँ लगती है ना, पटरियाँ जो बनती है वो किसी एक ही इंसान से बनती है, गवर्नमेंट ने सिर्फ उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। गवर्नमेंट ना वो टेंडर देती है किसी और को देती है, कुछ नहीं। इट इज ए लीगल मोनोपोली। गवर्नमेंट ने उसी को वो लाइसेंस इशू किया कि भाई तू ही ये काम करेगा। क्यों? गवर्नमेंट उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि जनता, पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है ये सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या होगा? टेंडर निकालेंगे, 10 लोग कंपटीशन में आएंगे, टेंडर पाने के लिए कोई कॉस्ट कम करेगा, क्वालिटी कम करेगा, घटिया किस्म के वो रेलवे का ट्रैक वगैरह लगा देगा, खराब हो जाएगा, पब्लिक का नुकसान, सरकार का नुकसान, पब्लिक को तकलीफें होंगी वो अलग, एक्सीडेंट्स होंगे वो अलग। तो दैट इज कॉल्ड एज लीगल मोनोपोली ड्यू टू लीगल परमिशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट, ग्रांटिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ये भी एक तरीके से क्या हुए? लीगल मोनोपोली। मतलब गवर्नमेंट ने मुझे पावर्स दे रखे कि ये सिर्फ चीज़ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, ये मार्केट सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। लीगल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब यहाँ पर नेचर, जो धरती माता है, इनकी कृपा आपके ऊपर बरसी है। एग्जाम्पल दो सर, कश्मीर में उगती है केसर, मेरी ज़मीन है,
मेरी ज़मीन ही ज़मीन है और सब ज़मीन पे मेरी केसर उगती है, तो मतलब मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली मेरी हुई ना भाई साहब। मतलब क्या, मैं केसर उगा के दिखाएगा, कहाँ उगा के दिखाएगा तू केसर? कश्मीर के अलावा कहीं और उगती ही नहीं है वो केसर, क्या करोगे? नेचुरल मोनोपोली। धरती माता मुझ पर अलग ही प्रसन्न है, वो नेचुरल क्लाइमेट, वहाँ के नेचुरल कंडीशंस ही ऐसे है, वो कंडीशंस ही ऐसे है कि वो प्रोडक्ट वहीं पर उस पर्टिकुलर रीजन में ही उगते हैं और कहीं उगते ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली मतलब सीधा सादा मोनोपोली। ठीक है मोनोपोली है मेरी, बट मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, हर एक के लिए प्राइस सेम है, हर एक के लिए प्राइस वही है, मैं ना ज़्यादा चार्ज करता हूँ ना मैं कम चार्ज करता हूँ, ना मेरे लिए कोई अच्छा है ना मेरे लिए कोई बुरा है, सबके लिए एक ही प्राइस है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली का ऑपोजिट डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जो देखकर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है लोगों को देखकर। व्हेन अ मोनोपोली फर्म चार्जेस सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर्स एंड डिस्क्रिमिनेटिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। खत्म, इजी याद रखने के लिए। वॉलंटरी मोनोपोली टू अवॉइड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, सम मोनोपोलिस्ट वॉलंटरीली कम टुगेदर। मतलब क्या? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, मैं हूँ प्रोडक्ट बेचता हूँ एक, और एक और कॉम्पिटिटर है जो प्रोडक्ट बेचता है। हमने क्या सोचा, भाई सुन मेरी बात, वो आया मेरे पास, बोला सर सुनो मेरी बात। बोला कहो बेटा। बोला सर इस पूरे मार्केट में सिर्फ आप और मैं, हम दोनों ही है जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं, बराबर है? बोला हाँ। सर मैं चाहता हूँ कि आप और मैं, हम दोनों हाथ मिला लें और हम दोनों ही ये प्रोडक्ट बेचें। आपके और मेरे बीच में प्राइस डिसाइड होगा, यही प्राइस पे मैं भी बेचूंगा, आप भी बेचोगे, इसके ना नीचे बेचेंगे ना ऊपर बेचेंगे। और अगर कोई नया मार्केट में बंदा एंटर करने की कोशिश करता है तो हम दोनों मिलकर उसको निकाल देंगे। तो हम दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक मोनोपोली क्रिएट कर ली, दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मोनोपोली। वो और मैं, हम दोनों मिलकर साथ में और एक मोनोपोली क्रिएट कर दी हमने। मोनोपोली पक्का, क्लियर, सबको 100%। आगे बढ़ो। ओलिगोपोली, व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू फर्म्स। यहाँ पर क्या था, एक अकेला राजा था। ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स मतलब 2, 3, 4 लोग हैं सिर्फ। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री मालूम है, इट इज़ लाइक एन ओलिगोपोली। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में पूरे इसमें 2 ही लोग हैं, एक पेप्सिको और दूसरा कोका कोला। पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 बड़ी कंपनीज है। कोल्ड ड्रिंक का मार्केट अगर देखेंगे तो ये 2 बड़ी कंपनीज है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली। एग्जाम्पल्स और दिए इन्होंने, देखो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HCPL, BPCL, IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, यही 3 कंपनीज है। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बड़ों में तो यही है, बाकी तो और है ही कौन। रेडियो कैब ओला, उबेर, फूड डिलीवरी स्विगी, जोमेटो, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। तो मतलब क्या है, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत फ्यू सेलर्स, मतलब हाथ में उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने ही सेलर्स है, इतने ही सेलर्स है, बराबर। छोटे चिल्लर मिल्लर लोगों, लोकल लोगों पे बेचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बट बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या अच्छे खासे लेवल पर, एक मार्केट स्टैंड करने वाले लेवल पर मिलने वाले आपको बहुत फ्यू मिलेंगे, बराबर है। ओलिगोपोली, वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू फर्म्स और सेलर्स, फ्यू फर्म्स और सेलर्स, बहुत कम सेलर्स है, फर्म्स और सेलर्स बहुत कम है। वो 3-4 मिलकर ही ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना इंडस्ट्री बनाते हैं। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स हु कंट्रोल द एंटायर सप्लाई इन द मार्केट। They dominate the market and have considerable control over the price of product. Radio cab services charge surge pricing, that is high prices during peak hours. ये सिर्फ ओला या उबर, हर एक कैब वाला ये काम करता है। पीक आवर्स में प्राइस ज़्यादा लगता है, क्यों? इनकी सबके आपस में मिली भगत, इन सबको पता है ये मार्केट ऐसा ही, अपना ही मार्केट है, और कुछ कर सकते क्या? नहीं। इंटरडिपेंडेंस, अंडर ओलिगोपोली मार्केट द सेलर हैज टू बी कॉशियस विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय कंपीटिंग फर्म। मतलब दोनों जो ये कॉम्पिटिटर्स है, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स है और ये बहुत एक दूसरे के साथ संभाल के रहते हैं। कोई भी चाल उठाने से पहले, कोई भी हरकत करने से पहले बहुत 100 बार सोचते हैं। भाई मुझे नहीं पता कि सामने वाला कितना पावरफुल है, सामने वाले को नहीं पता कि मैं कितना पावरफुल हूँ। मेरा एक गलत मूव शायद मुझे ही मार्केट से बाहर निकलवा सकता है, मुझे नहीं पता। अगर सर सुनो ना, उसको सामने वाले को बाहर निकालना है ना, आप एक काम करो ना, प्राइजेस कम कर दो। आप प्राइजेस कम कर दो, आपके प्राइजेस कम कर देंगे, वो लॉस बेयर नहीं कर पाएगा, वो निकल जाएगा। मान लो अगर ऐसा मैंने सोचा, सोच लिया मैंने ऐसा, मैंने कोई चीज़ जो 50 में बेचता था वो मैंने कर दी 40 रुपये, वो कर दी मैंने 40 रुपये। मेरी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी जितनी थी उस हिसाब से मैं 40 रुपये तक बेच सकता था।
बट मुझे नहीं पता था कि सामने वाला इतना पावरफुल है कि वो अगले 10 साल तक का लॉस बेयर कर सकता है। वो 50 रुपये में बेचने वाली चीज़ जो मैंने 40 कर दी, उसको उसने 20 रुपये कर दी। मेरी तो लग गई, दुकान बंद करके घर जाना पड़ा। तो यहाँ पर ओलिगोपोली में मुझे पता नहीं चलता कि सामने वाला कितना पावरफुल है, सामने वाले के हाथ में क्या पावर है, पता ही नहीं। इसलिए बहुत कॉशियस रहते, बहुत संभाल कर रहते हैं ये लोग। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, all the firms in oligopoly market may not be of the same size in terms of revenue, number of employees, number of buyers, subscriber, office space, etc. Some firms may be big while others might be small. दोनों सेम साइज के, दोनों सेम लेवल के होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंट्री बैरियर्स, मोनोपोली ओलिगोपोली मार्केट ऑल्सो हैज सर्टन एंट्री बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट्स एक्सेट्रा। जैसे एयरटेल, जियो वगैरह जो है, इनके लिए आपको टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बगैर आप एंटर नहीं कर सकते, आसान नहीं है। Advertising is a powerful instrument in the hands of the oligopolist. A firm is oligopoly can capture a huge share of market with the right advertising strategy. ओला उबर आपने देखा रहेगा दुनिया भर की मार्केटिंग करते, दुनिया भर की मार्केटिंग। एयरटेल, जियो, आइडिया, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग मार्केटिंग है। एयरटेल वाला बोलता है हम जीरो कंप्लेंट रखेंगे, जियो वाला बोलता है हम फ्री डेटा देंगे, आइडिया वाला बोलता है हम लोग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग देंगे, वोडाफोन बोलता है हम लोग ये देंगे, हम लोग एयरटेल सर्विसेज, कौन से थे वो, अमेजॉन प्राइम सर्विसेज देंगे, हम नेटफ्लिक्स सर्विसेज देंगे, हम लोग अलाना देंगे, हम लोग फलाना देंगे, हम लोग ढिमका देंगे। मार्केटिंग, लोगों को अट्रैक्ट करो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, यही करते हैं सब। अनसर्टेनिटी is considerably uncertain at times. The firms may join hands and become a monopolist group. कार्टेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फॉर्म अ कार्टेल, यानी कि ये दिखा तो रहे हैं आपस में झगड़ रहे हैं, बट पता नहीं पीठ पीछे या लोगों के पीछे बैक ऑफ द स्टेज ये लोग कहीं हाथ मिलाकर बैठे तो नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते। क्यों भाई साहब, पेप्सी हो, कोका कोला हो, स्प्राइट हो, थम्स अप हो, सबके प्राइस सेम रहते, कंपनी अलग है, टेस्ट अलग है, फिर भी प्राइस हमेशा सेम रहते। कभी दुकान में गए हो क्या, सेम प्राइस पे मिलता है। कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे को आउट परफॉर्म कभी भी कर सकते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है, दोनों में से कोई तो एक बड़ा होगा, कोई तो एक दूसरे को निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं होता, पता नहीं, शायद अभी बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो लास्ट मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। विच कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टाइप, क्या बोला, मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इट इज परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। मैंने क्या क्या, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है, दोनों का परफेक्ट मिक्सचर है। तो दोनों का मिक्सचर है तो दोनों के थोड़े थोड़े फीचर्स आएंगे ना सर। यस डेफिनेटली, देखो ना आप समझ में आएगा। इन अदर वर्ड्स इट हैज सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोली मार्केट, एज वेल एज मोनोपोली मार्केट। इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हु सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। According to Professor Chamberlain, monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitutes. Close substitutes but perfect substitutes नहीं। मतलब क्या सर, क्लोज सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। कोक और पेप्सी, थम्स अप को तो मैं सब्स्टिट्यूट मानता ही नहीं हूँ, थम्स अप कहीं और ही लेवल का कोल्ड ड्रिंक है, बराबर है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। बाकी तो शक्कर का पानी पीने का जिसको शौक है, कोका कोला, पेप्सी पी लो, मिक्स करके भी पी लो, फर्क क्या पता पड़ने वाला है, बराबर है क्या। तो कोक और पेप्सी ये दोनों कोल्ड ड्रिंक्स है, बराबर है। तो ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट उसको बोलेंगे कि भाई इसका उसका दोनों का टेस्ट सेम है, उसको बोलेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बट यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर में डिफरेंस है, थोड़ा सा बॉटल की पैकिंग में डिफरेंस है, थोड़ा सा उनके टेस्ट में डिफरेंस है, कंपनी में थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट का तरीका डिफरेंस है, तो थोड़ा हल्का सा जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट मतलब एग्जैक्ट रिप्लिका, शेम शेम पप्पी शेम। He coined the concept of theory of monopolistic competition published in 1933. अब देखो यहाँ पर, वहाँ पर था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पर है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, वहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता था, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या है सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट में भाई
ऑलमोस्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट है सारे। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? अरे कोलगेट का टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट, डाबर का टूथपेस्ट, सबके टूथपेस्ट है। बट कोलगेट बोलता है मेरे टूथपेस्ट में लवंग है, पेप्सोडेंट बोलता है मेरे टूथपेस्ट में कोयला है, कोई और बोलता है मेरे टूथपेस्ट में आयुर्वेद है, कोई बोलता है मेरे टूथपेस्ट में पानीपुरी मसाला है, कोई बोलता है गरम मसाला है, कोई बोलता है कोई और मसाला है, कोई बोलता है चाट मसाला है तो टूथपेस्ट ही है, तो सबका काम सेम ही, बट हमारा प्रोडक्ट उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में गरम मसाला है, हमारे टूथपेस्ट में गरम मसाला है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बेटा प्रोडक्ट तो है, सेम ही चीज़ है दोनों, बट बताने का तरीका अलग है, बस सिंपल सी बात है। कोई बोलता है हमारे साबुन से ना हो ठंडा लगेगा, कोई बोलता है हमारे साबुन से ना हो गोरे हो जाओगे, कोई बोलता है हमारे साबुन से ना हो घमुरिया नहीं आएंगे, कोई बोलता है हमारे साबुन से ना हो बैक्टीरिया नहीं आएंगे। है तो साबुन ही, नहाना ही है, ऊपर का शरीर का मल ही निकालना है, और तो कुछ नहीं है, बस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केट में। इज अ मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोला? मेन फीचर। इट मीन्स ईच प्रोडक्ट इन दिस मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन सम वे और दी अदर, इन सम वे और दी अदर। डिफरेंस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, शेप, क्वालिटी, ingredient, पैकिंग, डिजाइन, कलर, स्मेल एक्सेट्रा. The particulars are different but they are close substitutes to each other, that is cross elasticity of demand is very high. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या? कोक के प्राइसेस चेंज हो गए तो पेप्सी के ऊपर फर्क पड़ेगा, पेप्सी के प्राइसेस चेंज हुए तो कोक के ऊपर फर्क पड़ेगा। ऐसा कैसा? कोक के प्राइसेस बुरी तरह गिर गए तो पेप्सी की डिमांड ही मर जाएगी, सारे कोक की तरफ आ जाएंगे। कोक के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, कोक की डिमांड मर जाएंगी, सब लोग पेप्सी की तरफ आ जाएंगे। बराबर है क्या? ली जीन्स, लीवाइस जीन्स, रैंगलर जीन्स एक्सेट्रा are all jeans but they have certain differences which distinguish one from another. क्या है डिफरेंस? मुझे भी नहीं पता। मेरे लिए तो पैंट होती है, मैं तो ऐसे जीन्स पैंट पहनता नहीं, मैं तो फॉर्मल पैंट पे रहता हूँ। समटाइम्स जीन्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, वहां पर भी था, यहां पर भी है। सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट के ऊपर बेस्ड है। देखो, फर्म्स ऑफ मोनोपोली हैव अ इनकर इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर डिमांड एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट ओवर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, एग्जीबिशन, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल, विंडो डिस्प्ले एक्सेट्रा. इट इज अ पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओनली. इट इज पेक्यूलियर इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओनली. पक्का? सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिखेगा ये आपको, और कहीं भी नहीं दिखेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्लोज सब्स्टिट्यूट्स व्हेन टू और मोर कमोडिटीज कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली टू सेटिस्फाई सेम वांट. कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है, या तो कोका कोला पी लिया या तो पेप्सी पी लिया. मैं तो सिर्फ थम्स अप पीता हूँ, या तो कोका कोला पी लिया या तो पेप्सी पी लिया. कोका कोला नहीं है, पेप्सी दे दो. पेप्सी नहीं है, कोका कोला दे दो. दुकानदारों में आपने बहुत बार देखा होगा ना, आप थम्स अप मांगने जाते हो, कोई थम्स अप मांगने आते हो, उसको बोलता है कोक है चलेगा क्या, पेप्सी है चलेगा क्या, बोलता है नहीं नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है थम्स अप कुछ और ही टेस्ट है. जब कोई आता है कोक चाहिए भैया, बोलता भैया नहीं है, पेप्सी चलेगा क्या, हाँ चलेगा, दोनों एक ही तो चीज़ है भाई, चलो. The goods sold by different sellers in monopolistic competition are similar with few differentiating qualities. Hence, products sold in a market are close substitutes. Bisleri, Bailey, Aquafina, Himalaya or all brands of mineral water. हिमालय वाला बोलता है हमने हिमालय से पानी लाते हैं, ये बोलता है हम वहाँ से पानी लाते हैं, ये बोलता है हम गंगा का पानी लाते हैं, ये बोलता है हम जमुना का पानी लाते हैं. पानी तो पानी है भाई साहब. Concept of group under monopolistic competition. Introduce the concept of group in a place of industry. Industry means a number of firms producing identical products, but a group means number of firms producing differentiated products which are closely related. Closely related. Perfect competition में क्या बोला था, वहाँ पे वर्ड यूज होता है इंडस्ट्री, क्योंकि सारे सेम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं यार. बट यहाँ पर ग्रुप बोला जाता है, ग्रुप, क्योंकि सब कार्स बना रहे हैं. यहाँ पर टाटा भी कार बनाता है, टोयोटा भी कार बनाता है, ह्युंडई भी कार बनाता है, बट तीनों के प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो वो ग्रुप हुआ. ग्रुप, कार बनाने वाली कंपनीज का ग्रुप हुआ. पक्का? पूरे चैप्टर का रिकैप, पूरे चैप्टर का रिकैप खत्म. सिंपल. क्या था चैप्टर में? कुछ भी था चैप्टर में डिफिकल्टी? कितना छोटा चैप्टर, इतना चिल्लर पिल्लर चैप्टर. इंपॉर्टेंट फीचर सबके इंपॉर्टेंट है बेटा, फीचर सबके इंपॉर्टेंट है बेटा. और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ना, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटरमाइन करना.
परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटरमाइन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये आपको लर्न करना है। वीडियो पसंद आया अच्छा, कोक, पेप्सी, थम्स अप ये सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल है, पर्सनली दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको सर ऐसा बोल दिया, हमको सर वैसा बोल दिया, अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग है सबकी। और बस एक एग्जाम्पल है, बस इतना ही है। मुझे सिर्फ थम्स अप को लेके इतना क्या है सर आपको, भाई थम्स अप एक इंडियन ब्रांड था, एक इंडियन ने बनाया हुआ प्रोडक्ट था, इंडियन ने बनाया हुआ प्रोडक्ट था। और थम्स अप एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में चलता है, इंडिया के बाहर चलता भी नहीं है। बाकी सब बाहर तो सारे मीठा पानी पीते हैं, बराबर है क्या। बट पर्सनल ओपिनियन तो उसको दिल पे मत लेना, बस दैट्स इट। अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो छोड़ो ना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, एन्जॉय। वीडियो पसंद आया लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का, अपने दोस्तों को बताने का। सर आ रहे हैं, फ्री में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, रिवीजन पूरा चैप्टर का मिलेगा, ठीक है। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, एन्जॉय।